आज हम गरारे के बारे में बात करेंगे, दैट इज गार्गल्स। वन ऑफ द कॉमनेस्ट ईएनटी प्रॉब्लम इज सोर थ्रोट। गले में खारिश, गले में दर्द, बात करने में तकलीफ, खाना खाने में दर्द, आवाज बदल जाना, तरह तरह की गले की प्रॉब्लम होती है जिसके लिए पेशेंट्स ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। एक घरेलू नुस्खा, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट और जो आसान है पेशेंट्स को करने के लिए वो है गरारे। गार्गल्स हम तरह तरह की चीजों के साथ और तरह तरह से कर सकते हैं। द कॉमनेस्ट गार्गल्स दैट वी नो, जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, वो हैं सेलाइन गार्गल्स, यानी कि आधा ग्लास गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच नमक और दिन में 2 या 3 बार गरारे करते हैं। सेलाइन गार्गल्स आर गुड फॉर टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ओवरऑल सोर थ्रोट्स। दे हेल्प टू क्लियर द थ्रोट और इन्फेक्शन में भी मदद करते हैं, क्योंकि गर्माहट से और नमक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और जो भी इन्फेक्शन है वो कंट्रोल करने में शरीर ज्यादा कामयाब होता है। दूसरा कॉमन गार्गल है पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन एक केमिकल एजेंट है। कोविड के जमाने में उसका सबसे फायदा ये है कि कुछ सेकंड में ही डाइल्यूटेड पोविडोन आयोडीन कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। द वे टू गार्गल डिपेंड करता है किस तरह की शीशी आपको मिलती है। पोविडोन आयोडीन गार्गल हम रूम टेम्परेचर के पानी के साथ करते हैं। इसमें ना ठंडा ना गर्म पानी इस्तेमाल करने की जरूरत है। आजकल काफी पोविडोन आयोडीन की बॉटल्स रेडी टू यूज हैं, यानी कि आपको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बोतल में आपको आधा पानी और आधा दवाई मिक्स करके डाइल्यूट करके फिर गरारे करने होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको लेबल पे मिल जाएंगे। पोविडोन आयोडीन की भी ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। पोविडोन आयोडीन के साथ हमको एक ही बार आधा मिनट तक गरारा करना पड़ता है। जैसे हम गर्म पानी में नमक डाल के 7, 8, 10 बार करते हैं, पोविडोन आयोडीन के साथ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पोविडोन आयोडीन हम फेरिंजाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, इन्फेक्टेड सोर थ्रोट, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट और जैसे कि हमने देखा है जो भी एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो नाक और गले में ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, उस ट्रैक को स्टेरिलाइज करने के लिए हम पोविडोन आयोडीन को यूज करते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। तीसरी दवाई जो गार्गल की है, लिग्नोकेन या लिडोकेन, एक लोकल एनेस्थेटिक है और गले के दर्द को कम करता है। अगर आपको पेनफुल अल्सर्स हैं, अगर आपको गले में ज्यादा पेन है, स्टोमेटाइटिस है, तो हम कभी कभी लिडोकेन के गरारे एडवाइस करते हैं। लिडोकेन का फायदा ये है कि जहां पर आपको अल्सर है, जहां पेन हो रहा है, वहां ये पेन रिलीव करता है। सारे पेन रिलीविंग गार्गल्स की ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बाद आपको खाना बहुत ध्यान से खाना पड़ता है, क्योंकि पेन रिलीविंग गार्गल्स आपकी सेंसेशन को खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आपने ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी चीज ली तो आपके मुंह को एहसास नहीं होता, क्योंकि वो सेंसेशन हट जाती है। तो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक गार्गल हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको खाने पीने पे खास ध्यान रखना है। स्पेशली ये देखना है कि कोई भी ज्यादा गर्म चीज ना लें आप। एक कॉमन गार्गल है बेंजीडामीन। ये भी थ्रोट में पेनफुल अल्सर्स, पेनफुल कंडीशंस में यूज होता है और ये डेंटल कंडीशंस में और ईएनटी की कंडीशंस में भी कामयाब आता है। एक कामयाब गार्गल है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन गार्गल हम सालों साल से इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल डेंटल सर्जन्स करते हैं, क्योंकि ओरल प्लाक फॉर्मेशन और ओरल इन्फेक्शंस में ये अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपके गले में फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम ओरल कैंडिडा कहते हैं, और खासकर ये पाई जाती है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो स्टीरॉयड इनहेलर्स यूज करने के बाद अच्छी तरह से माउथ रिंस नहीं करते, इन लोगों में हम एंटी फंगल पेंट या एक एंटी फंगल जेल लगाते हैं, जिससे जहां जहां पर ये सफेद निशान फंगस के होते हैं वो ट्रीट हो जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी अगर आपको रिकरेंट एफ्थस अल्सरेशन है और बार बार क्रॉप्स ऑफ पेनफुल अल्सर आते हैं, या कभी आपको ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ओरल म्यूकोसाइटिस है और अंदर मल्टीपल छाले हैं, तो कभी कभी हम स्टीरॉयड के गार्गल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेंगे।
डॉक्टर आपको बताएंगे किस तरह से ये गार्गल लेते हैं। स्टीरॉइड्स को डाइल्यूट करके अच्छी तरह से माउथ वॉश करके हम अल्सर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका ऑटो इम्यून रिएक्शन थोड़ा कम हो जाए, अल्सर की हीलिंग में फायदा हो और अल्सर के पेन में कमी हो। कुछ लोगों को डिस्प्रिन गार्गल करने से फायदा मिलता है। डिस्प्रिन की एडवांटेज ये है कि एक पेन रिलीविंग गार्गल है और यह माइक्रोफाइन टैबलेट में आता है। अगर आप पानी के आधे ग्लास में एक टैबलेट डालेंगे तो ये पूरी तरह से घुल जाती है और आप इसके साथ गरारे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्प्रिन या एस्प्रिन की एलर्जी है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। बहुत सी तरह तरह की चीजें हैं जिसके साथ लोग गरारे करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कोई भी चीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा गर्म या ठंडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गले में फिर नुकसान कर सकती है। सबसे जरूरी चीज है माउथ वॉश और गरारे में क्या फर्क है। माउथ वॉश कुल्ला को कहते हैं जिससे हम दांत, गम्स और मुंह को साफ करते हैं। गरारे करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गर्दन पीछे की तरफ फेंकें। गर्दन जब हम पीछे फेंकेंगे तभी वो दवाई गले के पिछले हिस्से तक जाएगी और वहां पर वो असर करेगी। ज्यादातर आधे मिनट तक 1 मिनट तक हम गरारे करें तो वो फायदा करती है और जिस जगह पर उसको एक्शन करना है वो अपना काम करती है। 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चों को गरारे करने में कभी कभी परेशानी होती है, उनको गरारे करना सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको शक है कि बच्चा गरारा करते समय पानी पी ना जाए तो ड्रिंकिंग वाटर से ही गरारे कराएं। गार्गल्स या गरारे करना एक बहुत ही यूजफुल ट्रीटमेंट है। गले की काफी कंडीशंस में ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको गार्गल करना सिखाते हैं। उसमें एडवांटेज ये है कि छोटा सा लोकल 2-3 सेंटीमीटर का एरिया जहां पर आपको परेशानी है, गार्गल वहां डायरेक्टली ऐड करता है। अगर आप कोई गोली या टैबलेट लेंगे वो आपके पेट में जाएगी, वहां से अब्जॉर्ब होके वो आपके लिवर में जाएगी, वहां मेटाबोलाइज होके आपके हर शरीर में वो दवाई असर करेगी और आपको फायदा खाली वो 2-3 सेंटीमीटर के एरिया के लिए चाहिए। इसलिए गरारा करना फायदेमंद है और आपको करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन एंड योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन।